चलो। हम्म। आवाज आवाज आ रही है मेरी? देखना है सर, मैं जो लिख रहा हूँ उसको लिख लेना है। चलो ठीक है। तो देखो भैया, आज जो पढ़ने वाले, नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम, है ना। अब नया टॉपिक क्या होगा उसको देख लो, जल्दी फटाफट लिख लो ध्यान से। पहला चैप्टर हमारा मैथ्स का खत्म हो चुका है, दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं हम, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक जानकारी हम देख लेते हैं, ठीक है। चलो, तो मैं जो लिख रहा हूं उसको पहले तो लिख लो, लिखने के बाद देखेंगे क्या करना आगे। तो लिखो जल्दी फटाफट। सबसे पहले लिखना है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्याएं। नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या है। तो देखो ध्यान से भैया, क्या होती है नेचुरल नंबर, क्या होते हैं प्राकृत संख्या है। तो नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या वो संख्या होती है जो कि स्टार्ट होती है आपकी वन से। अगर आप सही सही इसको देखें तो जो काउंटिंग वाले नंबर, ठीक है, कौन से नंबर, काउंटिंग वाले नंबर, जिनसे तुम गिनती स्टार्ट करते हो, जिनसे क्या करते हो, गिनती स्टार्ट। जैसे कि गिनती किन से स्टार्ट करते हैं हम, वन से, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, और ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक यानी कि अनंत तक। ये सारे के सारे नंबर कौन से कहलाते हैं, हमारे प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। तो पहले तो लिख लो सभी, लिखने के बाद मैं और उनको एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना। तो पहले तो लिखने का काम करो, लिख लो पहले साथ में। गुड इवनिंग भैया, तबीयत अभी ठीक नहीं हुई है पूरी तरीके से, है ना।
पर फिर भी मैं आ गया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए थोड़ा सा मैं आराम से पढ़ाऊंगा, है ना। 1-2 दिन मुझे लगेगा और भी रिदम बनाने में, तो देखेंगे भैया यस भाई, है ना। संख्या स्पीड तेज होगी तो सिलेक्शन तेज होगा, स्पीड धीरे होगी तो सिलेक्शन भी धीरे होगा। स्पीड तेज किसी भी कंडीशन में, ऐसे ठंडे ठंडे का सिलेक्शन नहीं होता है इसमें नवोदय में, है ना। तो आप चटक लाओ अंदर से, बोल दिया।
अभी फोन आया रिसेंटली में उनके पास, लगाओ ना 20 से कैंसिल करके। ज्वाइन करो क्लास, सेकंड नंबर पे होगा देखो, लिस्ट वाला। हाँ हाँ, चलो देखो ध्यान से अब क्या लिखा है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं हमारे, देखो बहुत सारे हमारे पास नंबर्स रहते हैं, तो बहुत सारे नंबर्स में से, क्योंकि तुमने कभी कभी देखा होगा 1 2 3 4 -2 -3 -5 -6 -7 -8, बहुत सारे नंबर हम देखते हैं। अब वो नंबर तो हैं, लेकिन उनका नाम बदल दिया है। क्या कर दिया, उनका नाम बदल दिया है। जैसे कि मान लो तुम बहुत सारे विद्यार्थी हो, कोई 5वीं में, कोई 6 में, कोई 8th में, अलग अलग प्रकार का रहते हैं। कोई किसी स्कूल में पढ़ रहा है, किसी कोई स्कूल में पढ़ रहा है, लेकिन फिर भी तुम्हारा क्या रखा है, तुम्हारे घर वालों ने बताओ, नाम रखा है। रखा न रखा तुम्हारा घर वालों ने नाम तुम्हारा, है कि नहीं भैया। सभी तुम अपने घर वालों की संतान हो, उसके बाद भी घर वालों ने तुम्हारा क्या रखा है, एक नाम रखा है। ठीक है, क्या रखा है, एक नाम। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें किसी भी नंबर के बारे में अगर सही पता करना है तो हमें क्या पता होना चाहिए, इसका नाम, उसके बारे में जानकारी तो पता होनी ही चाहिए। तो बस उसी तरीके से बहुत सारे नंबर हमने देखे अभी तक, वो सारे के सारे नंबर है, अच्छी बात है, लेकिन उनका नाम बदल दिया है, सब क्या कर दिया, उनका नाम रख दिया है बस। तो कौन कौन से नंबर का कैसे कैसे नाम रखा, बस ये देखते हैं, देखो ध्यान से। अगर हम बात करें सबसे पहले नंबर की, तो वो आता है नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक है, अब नेचुरल नंबर यानी कि होती है आपकी काउंटिंग। जैसे बचपन में आपसे बोलते हैं, कोई भी स्कूल में जाते हैं, बोलते हैं काउंटिंग करो बेटा। काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं तुम लोग, 1 से। कहाँ से स्टार्ट करते हो, 1 से। तो 1 से क्या करते हैं हम, काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 1 से क्या करते हैं हम, काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5। कोई भी अगर आप गिनती गिनते हो तो कहाँ से स्टार्ट करते हो, तो जब आपके पास 1 से लेकर जितने भी नंबर आते हैं, सारे नंबर के कहलाते हैं नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृत संख्याएं कहलाती है। क्लियर है मामला। कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, 1 से। कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, 1 से। 1 से स्टार्ट होके जितनी भी अनंत तक अब देखो ये जो साइन दिख रहा है तुम लोग को, इस साइन को बोलते हैं इन्फिनिटी का साइन। किसका साइन बोलते हैं, इन्फिनिटी का। मैं लिख देता हूं, इनफिनिटी। ठीक है, यानी कि अनंत कहलाता है। ये क्या कहलाता है, अनंत। अनंत का मतलब क्या होता है, अनंत का मतलब होता है जिसका कोई अंत ना हो। अनंत का मतलब जिसका कोई अंत ना हो, उसको क्या कहते हैं हम, अनंत कहते हैं। क्या कहते हैं, अनंत। यानी कि ऐसा नंबर जिसका कोई अंत ना हो, क्योंकि आपने शुरुआत तो कर दी 1 से, लेकिन क्या आपको एग्जैक्ट पता है कि गिनती जाके कहाँ खत्म होगी, नहीं पता। जहां तक हमें याद है वहां तक हम गिन सकते हैं, लेकिन जहां तक नहीं याद उसके आगे हम नहीं गिन सकते। तो ऐसे नंबर 1 2 रहते हैं क्या, 200 रहते हैं, नहीं, हजारों, करोड़ों, लाखों, अरबों, खरबों, बहुत सारे नंबर होते हैं जिनकी हम गिनती भी नहीं कर सकते। इसीलिए उनको दर्शाने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम, अनंत का, इनफाइनाइट का। ये जो 8 है इसको लेटा दो, 8 को क्या कर दो, लेटा दो। 8 अगर थक गया है तो 8 को सुला दो, तो हो जाएगा आपका इन्फिनिटी, यानी कि अनंत। 1 से लेकर अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती है, कहां से लेकर, 1 से। कहां से लेकर, 1 से, 1 से लेकर जितनी भी अनंत संख्याएं होंगी, वो सारी की सारी कौन सी संख्या कहलाती है, प्राकृत की नेचुरल नंबर कहलाएंगे। याद रहेगा दिमाग में भैया, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, कहां से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर, 1 से। 1 से स्टार्ट होंगे भैया। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। और अगर कुछ भूल जाओ भैया, तो एक बात ध्यान रखना मेरी हमेशा, जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, भगवान, और सबका मालिक एक। ठीक, याद रहेगा, जिसका कोई नहीं उसका कौन है, भगवान, और सबका मालिक एक है। तो नेचुरल नंबर भी कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, 1 से स्टार्ट होते हैं। तो ये तो हो गए हमारे नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृत संख्याएं। अब देखते दूसरे नंबर पे बोला है होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्याएं। कौन सी संख्याएं, पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर।
तो होल नंबर में देखो ध्यान से, होल नंबर लिखते तो भी बीच में ओ आता है, पूर्ण लिखते हैं तो भी बीच में ण आता है, ओ जैसा दिखता है, दिखता। यानी कि जो नंबर कहां से स्टार्ट हुआ हो, जीरो से, कहां से स्टार्ट हुआ हो, जीरो से, जीरो से, जीरो से, जीरो से, उसी नंबर को बोलते हैं हम होल नंबर। क्या आंसर, कौन सा नंबर बोलेंगे, बोलेंगे कौन सा नंबर बोलेंगे, होल नंबर। ठीक है, कौन सा नंबर, होल नंबर। जीरो से जो नंबर स्टार्ट, क्या कौन सा नंबर बोलेंगे हम, होल नंबर। एक बार और सुन लो भैया, जीरो से जो नंबर स्टार्ट होगा उसको क्या बोलेंगे, यानी कि पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या जीरो से, देखो यही है पूरी की पूरी संख्या, सेम टू सेम है, लेकिन बस स्टार्ट कहां से है, ये जीरो से। तो जीरो से शुरू होने वाली सारी संख्याएं होल नंबर कहलाती है, यानी कि पूर्ण संख्याएं कहलाती है। और अनंत तक जाएगी, इनफाइनाइट, इनका भी कोई गिनती हम नहीं कर सकते। उसके बाद जो बात करते हैं वो करते हैं इंटीजर्स की। किसकी बात करते हैं, इंटीजर्स की। इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, पूर्णांक की। पूर्णांक क्या होते हैं भैया, अब क्योंकि हमने नंबर तो बहुत सारे देख लिए, हमने एक से शुरू वाला भी देख लिया, जीरो से शुरू वाला भी देख लिया, लेकिन हम देखते हैं ना माइनस वाले नंबर भी तो होते हैं हमारे पास, माइनस का टू, माइनस का थ्री, ये सब कहाँ जाएंगे। तो ये जो नंबर है माइनस वाले, ये कहाँ रहते हैं, इंटीजर्स में रहते हैं, यानी कि पूर्णांक में रहते हैं। किस में रहते हैं ये, पूर्णांक यानी कि इंटीजर में रहते हैं। ध्यान रहेगा भैया, इंटीजर माइनस वाले भी होते हैं और इंटीजर प्लस वाले भी होते हैं, दोनों ही होते हैं। यानी कि इन इस वाले इंटीजर वाले भाग में इन दोनों को उठा के यहाँ ले आओ और उधर माइनस वाले लगा दो, तो क्या बन जाएगा, इंटीजर्स। क्या बन जाएगा, इंटीजर्स, यानी कि बन जाएगा आपका पूर्णांक। क्या बन जाएगा, पूर्णांक। क्लियर है मामला, सारे के सारे माइनस वाले, सारे के सारे प्लस वाले क्या कहलाते हैं, हमारे इंटीजर कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर रहेगा मामला, इंटीजर क्या होता है। उसके बाद बारी आती है इवन नंबर। किसकी बारी आती है, इवन नंबर की, यानी कि सम संख्या। इवन नंबर मतलब सम संख्या। तो सम संख्या देखते हुए क्या होता है, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं पढ़ाऊंगा तो सही, तुम्हारे लिए आया हूं तो पढ़ाना तो पड़ेगा। तो सम संख्या, कौन सी संख्याएं, सम संख्या यानी इवन नंबर। अब इवन नंबर क्या होंगे, इवन का मतलब समझ लो दो का टेबल। इवन का मतलब क्या समझ लो, दो का टेबल, यानी कि जो भी दो के टेबल में आता है वो नंबर कौन सा कहलाता है, इवन नंबर कहलाता है। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 है ना, 14, 16, बस एक एक छोड़ के हम सारे के सारे नंबर के क्या कह देंगे भैया, इवन नंबर कहेंगे, यानी कि सम संख्या है। सम संख्या यानी कि इवन नंबर क्या होते हैं, जो कि कौन से टेबल में आते हैं, दो के टेबल में आते हैं। किसके टेबल में आते हैं, दो के टेबल में। तो दो के टेबल में आने वाले हर एक नंबर को कौन सा नंबर कहते हैं हम, इवन नंबर कहते हैं। कौन सा नंबर कहते हैं, इवन नंबर, यानी कि सम संख्याएं। कौन सी, सम संख्याएं। अब ये तो आ गए हमारे दो के टेबल में। अब जो दो के टेबल में नहीं आए उनका भी तो कुछ ना कुछ होता होगा। तो जो दो के टेबल में नहीं आते हैं उन्हीं को बोलते हैं ओड नंबर। कौन से नंबर, ओड नंबर। जैसे कि एक दो के टेबल में नहीं आता, तीन भी दो के टेबल में नहीं आता, पांच भी दो के टेबल में नहीं आता, सात भी दो के टेबल में नहीं आता, नौ भी दो के टेबल में नहीं आता, 11 भी नहीं आता, 13 भी नहीं आता। ऐसे करते करते बहुत सारे, ढेर सारे नंबर हमारे पास जो दो के टेबल में नहीं आएंगे। तो जो दो के टेबल में नहीं आते हैं उन्हीं नंबर को कौन से नंबर बोलते हैं, ओड नंबर, यानी कि विषम संख्याएं। ओड नंबर यानी कि विषम संख्याएं। तो विषम संख्याएं कौन सी होगी भैया, जो दो के टेबल में नहीं आएगी। आपको सम और विषम में, आपको ओड और इवन में इतनी याद रखना है, जो दो के टेबल में आई वो इवन, जो दो के टेबल में नहीं आई वो ओड। दो के टेबल में आई वो इवन, और जो दो के टेबल में नहीं आई वो ओड। दो के टेबल वाली सारी की सारी संख्या इवन नंबर होती है, और जो दो के टेबल में नहीं आती वो सारी की सारी संख्या कौन सी होती है,
ओड होती है ना, 2 के टेबल वाली इवन और 2 के टेबल में नहीं आने वाली ओड। सम संख्या वो होती है जो 2 के पहाड़े में आती है, विषम संख्या वो होती है जो 2 के पहाड़े में नहीं आती है। तो 2 के पहाड़े वाली सारी संख्याएं सम संख्या, 2 के पहाड़े में नहीं आने वाली सारी संख्याएं विषम संख्याएं। 2 के टेबल में आने वाले को बोलेंगे हम इवन नंबर, और जो 2 के टेबल में नहीं आएगा उसको बोलेंगे ओड नंबर। क्लियर है मामला सारा, नंबर का खेल पूरा का पूरा। अभी नंबर में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो अभी सभी को टास्क दे रहा हूं मैं, सभी को 2 मिनट दे रहा हूं, 3 मिनट, बिना किसी आवाज के इनको याद करो अभी के अभी सबको। इवन नंबर ओड नंबर से लेकर सब इंटीजर तक सब याद करके देख लो फटाफट अभी। ये आज ही हो जाना चाहिए काम, इसको हम कल पे नहीं छोड़ेंगे किसी भी कंडीशन में, है ना। ये ध्यान रखना भैया, बिना किसी आवाज के ही करना है मैंने, ठीक है। करो याद इसको जल्दी फटाफट, कोई आवाज नहीं करना भैया। ये बोतल और ये बुक दे देना। ये ऑनलाइन वाले याद हो जाए तो मेरे को नो करा भाई, लेट मी नो। मोल दिव्यांश माही आयुष्मान, बताओ जल्दी कि हाँ हो गए सर यार। ठीक है, वेरी गुड माही, अच्छी बात है, लर्न हो गया तुमको। ठीक है, अनमोल को भी हो गया है। ठीक, हो गया भैया सभी को याद। इधर हो गया भैया ऑफलाइन में, किस किस को याद हो गया बस हाथ खड़ा करो, जल्दी याद करो तुम लोग। इतना धीरे काम नहीं चलेगा, मैं अभी भी कह रहा हूँ, नवोदय निकालना है, फटाफट याद होना चाहिए चीजें, दिमाग बिल्कुल एक्टिव होना चाहिए एक ही बार में तुरंत, पार से पार मामला, तब जाके निकलेगा, है ना। इनएक्टिव मामले में जमेगा नहीं मामला, पूरा खतरनाक कड़क।
हो गया है ना? चलो हो गया भैया, तुम लोग को नहीं हुआ? सही में हो गया। बताओ इवन नंबर कौन से होते हैं? बैठ जाओ। तुम बताओ ओड नंबर कौन से होते हैं? सबसे नीचे बढ़िया भैया, बैठ जाओ, है ना? हो गया तुम्हारा तो, निकल गया जेएनवीएसटी। सबसे नीचे वाले नंबर ओड नंबर होते हैं, ऐसा? ऐसा नहीं होता है भैया। ऐसे याद करोगे ना तुम तो हो गया काम कि सबसे नीचे। ऐसा अगर मैं तुमसे पूछूं कि भैया नेचुरल नंबर से सबसे ऊपर वाले नेचुरल नंबर, सबसे नीचे वाले ओड नंबर, ऐसा ऐसा थोड़ी ना होता है। ठीक है, याद करना पड़ता है भैया। ओड नंबर वो होते हैं जब दो के टेबल में नहीं आते हैं। ठीक है, हाँ। और दूसरी बात ये है कि 6:30 बजे से पहले जितना भी तुम्हारा काम है सब कंप्लीट कर लिया करो। 6:30 से 8 तक के बीच में कोई भी नहीं उठेगा बीच क्लास में से, ये बात पक्की है। सीधे घर ही भेज दूंगा मैं। सही बात है, ध्यान रखना कल से। चलो, तो ये हो गया भैया हमारा नेचुरल नंबर, ओड नंबर, इवन नंबर। इनको ऐसे याद नहीं करना है, बिल्कुल तरीके से करना है। जो 1 से स्टार्ट होता है वो नेचुरल नंबर, जो 0 से स्टार्ट होता है वो होल नंबर, और जो माइनस में भी रहता है और प्लस में भी रहता है वो कौन सा नंबर? इंटीजर्स। और जो 2 के टेबल में आता है वो सम संख्या, और जो 2 के टेबल में नहीं आती भी सम संख्या, यानी कि इवन नंबर और ओड नंबर, ऐसे होते हैं। चलो मैं इसको कर रहा हूँ, मैं मिटा रहा हूँ। आगे देखेंगे भैया, अब समझेंगे सबसे अच्छा टॉपिक। चलो अब जो समझेंगे हम वो ये है, जीरो यानी कि शून्य की महिमा। क्या पढ़ने वाले टॉपिक हम? शून्य की महिमा, यानी कि जीरो की महिमा। आज हम जीरो की महिमा को पढ़ेंगे भैया। किसकी महिमा को पढ़ने वाले हैं? जीरो। अब देखते हैं जीरो की महिमा क्या होती है भैया। जीरो क्या महिमा करता है? तो देखो ध्यान से, जीरो की क्या महिमा है। अगर मान लो मैंने लिखा कोई भी नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर जब भी मैं बोलूँ तो समझ जाना कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। होल नंबर बोलूँ तो भी समझ जाना कि होल नंबर क्या होते हैं, है ना? पूर्ण संख्या आपको भी बोलने की जरूरत नहीं मुझे बार बताने के लिए, लिख चुका हूँ मैं। तो अगर मान लो मैंने कोई भी नेचुरल नंबर हो, कोई भी होल नंबर, कुछ भी लिखा हो, इंटीजर लिखा हो। अगर मैंने लिखा है 5, मान लो 5 के साथ में क्या जोड़ता हूँ? जीरो। तो 5 के साथ अगर मैं जीरो जोड़ूंगा तो हमेशा ही क्या आएगा? 5 आएगा। हमेशा ही क्या आएगा? 5। अगर मैं 5 के साथ जीरो घटा देता हूं तो हमेशा क्या आएगा? 5, तो भी 5 आएगा। अगर मैं इसी कंडीशन को रिवर्स कर दूं, उल्टा कर दूं, यानी कि मैं जीरो में जोड़ दूं 5, तो भी क्या आता है? 5। और अगर मैं जीरो में से घटा दूं -5, तो भी आएगा -5। ये कंडीशन होती है, ध्यान रखना। यानी कि कहने का मतलब ये होता है कि आप जीरो में कुछ भी जोड़ो, जीरो में से कुछ भी जोड़ो, जीरो में से घटाओ, या किसी को जीरो में से घटाओ, हमेशा वही आएगा जिसको आपने जोड़ा है या जिसको आपने, क्योंकि जीरो को कोई महत्व नहीं। ध्यान रखना, 5 में जीरो जोड़ोगे तो भी 5, 5 में से जीरो घटाओगे तो भी 5, जीरो में 5 जोड़ोगे तो भी 5, जीरो में से -5 घटाओगे तो भी बचेगा -5। यानी कि हमें जीरो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका आंसर वही रहेगा जो आपका नंबर रहेगा। ठीक है, जो आपका नंबर रहेगा वही आपका आंसर रहेगा। यहां से जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।
तो ध्यान रखना है ये जो आइडेंटिटी होती है इसकी एडिटिव और नेगेटिव, यानी कि ये जोड़ और घटाव वाले है, ठीक है, जोड़ व घटाव। तो जब भी जोड़ेंगे जीरो में, ये जब भी घटाएंगे जीरो में से किसी भी संख्या को, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ध्यान रखना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है दिमाग में बात? उतार लो इस वाले को भी, और बताऊंगा आगे में। उतार लिया? ये ऑनलाइन वाले बता दो जल्दी। चलो इधर भी हो गया है। चलो ये समझ में आ गया ना सभी को भैया कि जीरो में से घटाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है और जीरो में जोड़ देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो जीरो की महिमा है अपनी, है ना? ले गए यार, बताऊंगा, तबीयत खराब है मेरी यार मुझसे। चलो भैया ये हो गई जीरो की महिमा जोड़ और घटाव के साथ। अब देखते हैं जीरो की महिमा गुणा और भाग के साथ, यानी कि मल्टीप्लाई और डिवाइड के साथ, यानी कि गुणा और भाग के साथ। अब गुणा और भाग में अलग चलेगा मामले, ध्यान रखना है। जोड़ घटाव में तो फिर भी ठीक है, लेकिन गुणा भाग में मामला पूरी तरीके से अलग है। अब इसको देखते हुए क्या चलता है, जोड़ घटाव में गुणा भाग में क्या मामला चलता है। अब जैसे ही मैंने लिखा, मान लो मेरे पास लिखा था 5, तो 5 का मैं मल्टीप्लाई करता हूँ जीरो में, तो बेशक कितना आएगा बताओ, जीरो ही आएगा। अब यहाँ पर वो कंसेप्ट नहीं चलेगा कि 5 में जीरो का मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने पर आप किसी भी नंबर से, चाहे 5 हो, 50 हो, 100 हो, 200 हो, 99, 198, कितने ही नंबर हो, 999, कुछ भी हो, हमेशा अगर आपने किससे मल्टीप्लाई किया, जीरो से। जैसे कि मान लो आपने कोई रेंडम नंबर लिख दिया मैंने 9999, इसका मल्टीप्लाई भी आपने किससे किया, जीरो से, तो उत्तर क्या मिलेगा हमें, जीरो ही मिलेगा। हाँ, इसको उल्टा भी कर दो, इस वाली कंडीशन को उल्टा कैसे, कि आप जीरो को पहले लिख लो, जीरो का मल्टीप्लाई आप 6 में करो तो भी जीरो, जीरो का मल्टीप्लाई आप 7 7 9 8 में करो तो भी क्या आएगा, जीरो आएगा। यानी कि जब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे जीरो का किसी भी नंबर में, तो हमेशा उत्तर हमें मिलेगा जीरो, हमेशा उत्तर क्या मिलेगा हमें, जीरो ही मिलेगा, शून्य ही मिलेगा, ठीक है, शून्य ही मिलेगा। जब जब हम जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे तब तब हमें सिर्फ और सिर्फ जीरो ही मिलेगा, तब तक हमें सिर्फ और सिर्फ जीरो ही मिलेगा। तब तब हमें सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, जीरो। ठीक है, उतार लिया इसको, ये मामला क्लियर है। जोड़ने पे क्या होता है, जो नंबर दिया जाता है वही का वही लिखते हैं, लेकिन जब भी मल्टीप्लाई करेंगे, जब भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करेंगे, जैसे आपने गुणा किया वैसे ही सारी संख्या क्या बन जाएगी, जीरो। जीरो का जब भी आपने किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो जीरो की एक खासियत है कि वो सबको अपने जैसा बना लेता है। कैसा बना लेता है सबको, जीरो ही बना लेता है। अगर जीरो किसी भी संख्या से क्या हुआ है, मल्टीप्लाई, अगर जीरो का किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई हुआ है तो वो अपने आप में जीरो बन जाएगी। क्या बन जाएगी वो, जीरो। ये बात पक्की है, चाहे उसको आगे लिखो चाहे उसको पीछे लिखो, हमेशा उत्तर में क्या मिलेगा आपको, शून्य यानी कि जीरो ही मिलेगा।
जीरो का किसी भी नंबर से, दुनिया का कोई भी नंबर हो, अनंत तक लेके चले जाओ, अगर आपने एक बार गलती से जीरो से मल्टीप्लाई किया तो उत्तर क्या मिल जाएगा आपको? जीरो। खत्म मामला। ठीक है, उत्तर भी क्या रहेगा आपका? जीरो ही रहेगा। ठीक है, उत्तर भी क्या रहेगा? जीरो। चलो, तो आगे देख लेते हैं। अब ये तो हो गया गुणा का मामला कि मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या एक और चीज बची डिवाइड की। इसकी बची है डिवाइड की, तो डिवाइड को भी देख लेते हैं। डिवाइड में क्या होता है, जैसे कि ध्यान रखना भैया, मैं तुमको पहले डिवाइड का साइन बता देता हूँ कि डिवाइड होता किस प्रकार से है। पहले समझते हैं डिवाइड यानी कि भाग। जो भाग तुम देखते हो सिर्फ वही नहीं होता, इसके अलावा भी कुछ होता है। जैसे कि पहला साइन तो आपने यही देखा कि इसको क्या बोलते हैं, हम भाग बोलते हैं, इसको डिवाइड बोलते हैं। यही पढ़ते आए हो तुम अभी तक। एक और चीज होती है जो भाग जैसे होता है, जैसे कि मान लो ऊपर ए लिखा हो और नीचे बटा लिखा हो, बी लिखा हो, इसको भी भाग ही बोलते हैं। इसको भी क्या बोलते हैं? भाग। यानी कि इसको भी डिवाइड बोलते हैं। यानी कि जो बी वाला है वो डिवाइड किसको कर रहा है? ए को। इसको भी क्या बोलेंगे हम? डिवाइड वाला ही साइन बोलेंगे। एक और चीज होती है, अगर कहीं लिखा है ए ओब्लिक बी, ठीक है, बीच में एक बड़ा सा डंडा लगा है, तो भी इसका मतलब क्या होता है? भाग ही होता है। तो भी इसका मतलब डिवाइड ही होता है। तो डिवाइड को लिखने के तरीके अलग है, लेकिन इन सभी का मतलब क्या होता है? डिवाइड ही होता है। ये बात ध्यान रखना भी, कहीं भी तुमको कुछ भी दिख जाए, ए से दिख जाए तो भी भाग है, ए बटा बी के रूप में दिखे तो भी भाग है, और ए ये ऑब्लिक लगा हुआ है तो भी क्या है? वो भाग ही है। तो भी क्या है? वो भाग। क्लियर है मामला? तो भी क्या रहेगा? भाग ही रहेगा, है ना? तो भी क्या रहेगा? भाग। तो अब देखो भाग में क्या होता है, अगर मान लो मेरे पास, मैं अब ऐसे लिख रहा हूँ, इसकी जगह से मैं डायरेक्ट ऐसे लिख के बताऊंगा तुमको। मान लो मेरे पास ऊपर लिखा है जीरो और नीचे लिखा है दो, तो मुझे जीरो में भाग देना किसका देना है? दो का। जीरो में भाग किसका देना है मुझे? दो का। तो मुझे जीरो में अगर टू का भाग देना है तो देखो कैसे देंगे। आप टू का टेबल उतनी बार पढ़ोगे, भाग ऐसे देते हैं हम, ठीक है, ऐसे देते हैं, जैसे कि टू का टेबल हम इतनी बार पढ़े कि क्या आ जाए हमारे पास? जीरो। हम भाग देने का औचित्य क्या होता है हमारा, कि हम उतनी बार किसी भी टेबल को पढ़ते हैं कि जो हम जिसमें भाग दे रहे हैं तो वो आ जाए या उससे छोटा आ जाए। तो अब हमें ऊपर क्या चाहिए? जीरो। तो आप दो का टेबल इतनी बार पढ़ोगे कि क्या आ जाए? जीरो। तो कितनी बार पढ़ोगे? जीरो बार ही पढ़ोगे, क्योंकि दो का गुणा जीरो से करोगे तो होता क्या है? जीरो। अभी देखा तुमने मल्टीप्लिकेशन में, यही तो देखा, इसलिए तो इसको बोलते हैं जीरो की महिमा। इसलिए तो क्या है? जीरो की महिमा, क्योंकि अगर आपने जीरो का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से किया तो क्या होता है? वो जी में दो का भाग ऐसे देना है कि जीरो करो उसका जीरो से, तो मतलब आंसर क्या आता है इसका? जीरो ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। फिर मान लो आपने क्या लिखा, जीरो में अपना भाग दिया, पांच का दे दिया, उससे कोई मतलब नहीं, मैं तो बस एग्जांपल ले रहा हूँ। पांच है, 10 है, 15, 50, आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो, दुनिया के किसी भी नंबर से आप डिवाइड क्यों ना कर दो जीरो में। बताओ, पांच का डिवाइड हमें करना जीरो में, तो उतना नंबर चाहिए जीरो आ जाए, तो कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे? जीरो बार, क्योंकि जीरो फाइव जा जीरो या फाइव जीरो जा जीरो। यानी कि जब जब हमारे पास जीरो ऊपर होगा, ध्यान रखना यहाँ पर दो चीज होती है, एक तो न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ भैया, ए बाई बी में दो चीज होगी, ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर, जिसको बोलते हैं हिंदी में अंश, और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर, डिनोमी, जिसको बोला जाता है हर। तो किसी भी पी बाई क्यू में, यानी कि किसी भी भिन्न में या किसी भी फ्रैक्शन में दो वैल्यू होती है, एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर अगर जीरो होता है तो आंसर हमेशा क्या आएगा? जीरो। न्यूमरेटर अगर जीरो होगा तो हमेशा आंसर क्या आएगा? जीरो। ये ध्यान रखना भैया, न्यूमरेटर जब भी क्या होगा? जीरो, तो हमेशा आंसर क्या आएगा? जीरो। इतना ध्यान रख लेना बस। ये कुछ जो चीजें हैं तुमको इनको याद ही करना पड़ेगा, ये सवाल तो है नहीं कि इनको तुम सोल्व करोगे। क्लियर है मामला?
ये सवाल नहीं है कि इनको सोल्व करोगे, ये फैक्ट है और इनको तुमको दिमाग में याद रखना ही पड़ेगा किसी भी कंडीशन में। ठीक है, इधर सुन लो तुम लोग भी, ये कोई सवाल नहीं है, ये फैक्ट है। इन फैक्ट को किसी भी कंडीशन में याद होना ही चाहिए, दिमाग में फिट होनी चाहिए बात कि अगर न्यूमरेटर में जीरो है तो हमेशा आंसर क्या आएगा, जीरो ही आएगा, बात ही खत्म। लेकिन क्या हो, जैसे मैंने अभी उल्टा किया था, जीरो का मल्टीप्लाई में किसी नंबर में करता हूँ या फिर किसी नंबर का जीरो में, तो इसको पलट लेते हैं, यानी कि जीरो को आप कहाँ लिख के देख ले, नीचे। देखते हैं नीचे क्या होता है, इसको लिख लिया क्या एक बार, ये बताओ मेरे को, ये लिख लिया है क्या, इसको डन करके बता दो ऑनलाइन। ये लिख लिया है तो डन कर दो जल्दी से एक आध कोई सा, तो मैं, हाँ ठीक हो। तो देखो अब मैं पलट देता हूँ संख्या, अब संख्या क्या करता हूँ मैं, पलट देता हूँ जैसे का मतलब, अब मैंने लिख दिया 2 तो ऊपर लिख दिया मैंने, और इस बार जीरो कहाँ लिख दिया मैंने, नीचे, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है। तब क्या आंसर आना चाहिए, तब आंसर जीरो नहीं आना चाहिए, तब आंसर जीरो नहीं आएगा, तब आंसर आएगा इन्फिनिट। क्या आएगा, इन्फिनिटी, यानी कि इनफाइनाइट आ जाएगा। क्यों आएगा, देखो मेरी बात ध्यान सुनो। अब हमने अभी तो देखा कि हम नीचे अगर कोई नंबर होता है डिनोमिनेटर में, तो उसका उतनी बार मल्टीप्लाई करेंगे कि 2 आ जाए, जीरो आ जाए, तो हमने जीरो बार कर लिया था। लेकिन अब हमें जीरो का ही पहाड़ा पढ़ना है और कितना लाना है, 2। तो कैसा पॉसिबल है क्या, आप जीरो का पहाड़ा जीरो बार पढ़ोगे तो भी क्या आएगा, आप जीरो का पहाड़ा एक बार पढ़ोगे तो भी क्या आएगा, आप जीरो का पहाड़ा 2 बार पढ़ोगे तो भी क्या आएगा। यानी कि आप अपने कितनी भी कैलकुलेशन का जोर लगा लो, दुनिया का कोई भी कैलकुलेटर उठा लाओ, कंप्यूटर लाओ, सुपर कंप्यूटर लाओ, लेकिन किसी के पास भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो जीरो का टेबल पढ़ के 2 लेके आ जाए। ला सकता है क्या, नहीं ला सकता, क्योंकि जब भी मल्टीप्लाई करने जाएगा जीरो से, वो अपने आप ही क्या बन जाएगा, जीरो। तो यानी कि ऐसा संभव नहीं है, इसीलिए हम कभी भी जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। इसीलिए उसका आंसर क्या होता है, इंफिनिटी होता है, यानी कि कुछ भी हो सकता है, कोई भरोसा नहीं है। या उसको सीधी सीधी भाषा में बोल सकते हैं नॉट डिफाइंड, यानी कि परिभाषित नहीं है, ये हो ही नहीं सकता ना, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। कि कैसे दोगे आप भाग बताओ, जीरो का आपको टेबल पढ़ोगे तब भी हर बार जीरो वाला 2 तक तो आप पहुंच नहीं पाओगे। अगर मैं 5 लिख दो तो तुम पता नहीं जन्म से जन्म निकल जाए तब भी नहीं आएंगे, तो कितने जन्म ले लो चाहे जीवन में, आ ही नहीं सकता कभी 2। इसका मतलब डिनोमिनेटर में क्या नहीं आना चाहिए, जीरो नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर जीरो डिनोमिनेटर में आता है तो वो जीरो ना आके क्या बन जाता है, इनफाइनाइट बन जाता है, लेकिन नॉट डिफाइंड, यानी कि परिभाषित नहीं। क्लियर है मामला भैया, ये जीरो की महिमा पूरी। अगर जीरो नीचे आता है तो उसको ध्यान रखना, ये फैक्ट दिमाग में होनी चाहिए, कभी भी भूलना मत, ऊपर नीचे कंफ्यूजन नहीं होना है। कभी भी कंफ्यूजन हो तो ये बात दिमाग में रट लेना कि आप जीरो का टेबल पढ़ के देखो, जब भी नीचे वाले का टेबल पढ़ते हैं तो नीचे वाले का टेबल आप जीरो का पढ़ सकते हो, कभी नहीं पढ़ सकते, तो नहीं पढ़ सकते तो अपरिभाषित, यानी कि परिभाषित नहीं। चलो तो अब मुझे ऑनलाइन वाले बताओ भैया कमेंट करके कि ये टॉपिक क्लियर है कि नहीं है, समझ में आया कि नहीं आया इस वाले को, क्योंकि इसमें कोई सवाल हमने सोल्व नहीं किया है, इसमें सिर्फ फैक्ट है और फैक्ट को आपको रिमेम्बर करना है, याद करना है, मेमोराइज तो करना पड़ेगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट फैक्ट से उठ के आ जाते हैं। मान लो आपके पास ऐसे लिखा आ जाए a/0 और आपसे पूछ लिया जाए कि इसका आंसर क्या है, आपके पास ऑप्शन में जीरो भी रहेगा, 1 भी रहेगा, इनफाइनाइट भी रहेगा, क्या लगा खाओगे, इनफाइनाइट, है ना। तो कभी कभी डायरेक्ट आंसर आ जाता है उठ के, ये बात ध्यान रखना। ओके, तबीयत बिगड़ रही मेरी यार, खड़ा नहीं हो पा रहा मेरे से। ठीक है, तो 2 मिनट दे रहा हूँ तुम लोग को वापस में, इनको सबको वापस रिवाइज करो, जीरो की महिमा को पूरा कर लो जल्दी, फटाफट करो, जल्दी करो याद है, जीरो की महिमा जितना भी मैं तुमको बताया, जीरो की सारी महिमा को याद कर लो भैया। अगर ये समझ में आ गया है सभी को, ऑनलाइन वाले भी याद कर लो भैया बिहार।
अभी के भी खत्म करो, जीरो की महिमा जितना भी लिखवाया अभी तक पीछे तक सबको याद करो। सभी करना है पूरी। ये यहाँ खत्म हुई है अभी जीरो की महिमा, अब हुई खत्म। ठीक है, ये जीरो की महिमा अब खत्म हुई है। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड माही, अगर टॉपिक समझ में आ गया है तो अच्छी बात है ना। तबीयत थोड़ी सी मेरी ठीक और हो जाए फिर मैं और अच्छे से समझाऊंगा, है ना। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, निकलवा दूंगा तुम्हारा जैन विश्व तुम्हें। बस पढ़ते रहना तुम लोग घर पे, मक्कारी मत करना बस। और तुम लोग भी ध्यान सुनना भैया, सभी को कह रहा हूं मैं, हर संडे के दिन मैं सबके घर पे फोन करूंगा और मैं जानकारी लूंगा भैया कि कौन क्या पढ़ रहा है, कितना पढ़ रहा है, कितना नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, क्योंकि मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता तुम लोग को लावारिस की तरह। जब तक रिजल्ट नहीं देंगे तब तक कैसे नहीं छोड़ेंगे तुमको, है ना। तो पढ़ना तो पड़ेगा किसी भी कंडीशन में, है ना। हो गए सभी को याद? बढ़िया है। तो अगर ये याद हो गए हैं तो भैया नहीं, आवाज नहीं। और अभी भी मैं कह रहा हूं, जिसने स्क्वायर नहीं किया है याद 30 तक, टेबल 20 तक याद नहीं किया है, क्यूब 10 तक याद नहीं किया है, वो अभी भी कर लो, क्योंकि आने वाले तुम्हारे चैप्टर इसी के ऊपर बेस्ड रहेंगे। एक स्क्वायर वाले पे रहेगा और एक क्यूब वाले पे रहेगा और एक टेबल वाले पे रहेगा। अगर ये तीनों नहीं होंगे तुम्हारे 3 चैप्टर सेपरेट छूट जाएंगे। अभी भी कह रहा हूँ मैं भैया, जितने भी ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले सभी को कह रहा हूँ, बिना इनके काम नहीं चलेगा, है ना। 20 तक टेबल, हाँ 30 तक स्क्वायर लिखना है। फिर और जो तुम्हारा छूट गया है मैं तुमको बता दूंगा आज क्या करना है, जाओ जब कैसे कवर करना है उसको, ठीक। तो काम करते हैं। चलो अब काटना सिखा देते हैं तुम लोग को, है ना, कि काटते कैसे हैं। थोड़ा सा बेसिक पे देख लेते हैं, कैसे काटेंगे नंबर को, कैसे काटेंगे, है ना। ये लिखने का नहीं बोला था मैंने तुमको, इसको याद करने को बोला था। ये कमेंट में लिख दिया तुमने, लिख लिया। अनमोल, याद करने को बोला था मैंने सारे टॉपिक को, जीरो की महिमा को। बिल्कुल लिया, वो जानते ही हूँ। याद होना जरूरी है, ये आज की फैक्ट वाली क्लास है, ये सारे फैक्ट याद होने चाहिए, तभी जाके सही से मामला आगे बढ़ेगा। हाँ ठीक है, याद भी कर लिया तो अच्छा है। अब देखो ध्यान से देखो,
अब मैं तुमको काटना सिखा रहा हूँ, ध्यान रखना, सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है तुम्हारा कैंसलेशन करने का। किसका भैया? कैंसलेशन का। कैसे? देखो ध्यान से, मान लो आपके पास लिखा है 15/3 लिखा है। क्या लिखा आपके पास? एक सवाल 15/3, और आपसे बोले कि इसको और सिंपल फॉर्म में लिख के बताओ। तो देखो ध्यान से, मैंने अभी भी तुमको कहा इसका मतलब होता डिवाइड ही है। इसका मतलब क्या होता है? डिवाइड। ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर, है ना? तो देखो ध्यान से, यानी कि नीचे वाले से डिवाइड करना है हमें ऊपर वाले को, नीचे वाले से क्या करना है हमें? डिवाइड करना। किसको करना है? ऊपर वाले को करना है। तो देखो कैसे करेंगे। तो जो नीचे नंबर अगर दिया गया है मान लो 3, तो आपको 3 का टेबल पढ़ना है और उतनी बार पढ़ना है कि आपके पास कितना आ जाए? 15 आ जाए। यानी कि वही डिवाइड है जो तुम करते हो, बस उसका तरीका बदल जाएगा बस। तो अब आपको डायरेक्ट डिवाइड करना सीखना है। अब क्या सीखना है आपको? डायरेक्ट डिवाइड करना सीखना है। देखो ध्यान से कैसे सीखेंगे। तो 3 से काटेंगे, देखो 3 से काटेंगे 3 को, तो 3 बन जाए कितना होता है? 3। और 3 से कितनी बार में कट जाएगा ये? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15। तो बस ऐसे काट के उसके ऊपर लिख देना है कि 5 आ गया। तो जो अगर नीचे 1 आया तो कोई समस्या नहीं है, नीचे 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो सीधे सीधे आंसर क्या मिला हमें? 5 मिला। ठीक। दूसरा सवाल लेता हूं मैं पहले। मान लो मैंने लिख दिया 6 और नीचे लिख दिया मैंने 2, तो हमें 2 का टेबल पढ़ना है कि क्या आ जाए हमारे पास? 6। तो 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 एकम 2, 2 3 6। तो हमारा उत्तर क्या निकल के आया? यहाँ पर 3 आया। ध्यान रखना, तब तक 3 आएगा जब तक नीचे 1 बचेगा। अगर नीचे 1 बचता है तो सिर्फ हम ऊपर वाला उत्तर लिख लेंगे, लेकिन अगर ऊपर 1 बचे और नीचे कुछ बचे तो उसको दोनों को लिखना पड़ता है ना? बताऊंगा मैं आगे भी जाके कैसे। अब मान लो तीसरा सवाल आपके पास दे दिया ऐसा कि 2 ऊपर दिया है, 10 नीचे दिया है। तो अब देखो क्या होगा, अभी भी आपको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा 2 में, तो ऐसा संभव तो नहीं है, आपको नहीं याद है। तो कुछ नहीं करना, ऐसी वाली कंडीशन में हम ऊपर से भी नीचे कर सकते डिवाइड। तो देखो कैसे करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, 2 एकम 2, 2 5 10, कि 5 बार में 10 चला जाएगा। तो अब अगर ऊपर 1 बचा है तो ऊपर लिखना पड़ेगा, और नीचे कितना बचा है? 5, तो लिखना पड़ेगा 1/5, यानी कि 1/5। अगर नीचे 1 बचता है तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर ऊपर 1 बचता है तो उसको लिखना पड़ेगा। क्लियर है मामला भैया सभी को यहाँ तक? कोई समस्या? कैसे काटते हैं? हाँ, इधर बताओ ऑनलाइन वाले, काटने में अभी कितनी दिक्कत आ रही है, क्या मामला है? थोड़ा बहुत समझ में आया नहीं आया? इसमें टाइम लगेगा, यह ध्यान रखना। इस काटने वाले टॉपिक को समझने में टाइम लगेगा, कैंसिलेशन याद होना चाहिए पर। हम्म। 3 वाला समझ में नहीं आया है? 3 वाला, थर्ड वाला देखो ध्यान से, 3 वाला क्वेश्चन एक बार और देख लो भाई ध्यान से। थर्ड वाले को वापस करवा रहा हूं मैं। देखो थर्ड वाला क्या लिखा हमारे पास? 2/10 लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है? 2/10। तो अब देखो हमें 10 का, हमें अभी तक क्या याद है कि सिर्फ हम नीचे वाले से डिवाइड करेंगे ऊपर वाले तक लेके आएंगे। लेकिन जब भी फ्रैक्शन में नंबर होते हैं, यानी कि जैसे बटे में संख्या होती है, तो हम दोनों तरफ से काट सकते हैं। चाहे तो ऊपर से भी काट सकते हैं, चाहे तो नीचे से भी काट सकते हैं। अभी हमें नीचे से नहीं पता है तो कहां से काट लो? ऊपर से। देखो 2 से काटोगे ऊपर वाले को तो 2 1 जा 2, क्योंकि दोनों ही 2 से कट सकते हैं। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपकी इच्छा हो तो इसको भी 3 से काट लो। क्या 3 से 2 कटेगा क्या? क्या 3 से 10 कटेगा क्या? नहीं कटेगा। जिस टेबल से कटता है उसी टेबल से दोनों ही संख्या कटनी चाहिए। कितनी संख्या?
दोनों ही, ऊपर वाला भी कटना चाहिए उसी टेबल से और नीचे वाला भी कटना चाहिए उसी टेबल से, यानी कि दोनों के काटने वाले नंबर एक ही होना चाहिए। टेबल सभी का क्या होना चाहिए, सिर्फ एक। तो हमें दिख रहा है कि ये 2 से ऊपर वाला भी कट जाएगा और 2 से 10 भी कट जाएगा, इसीलिए मैं किससे डिवाइड करूंगा, इसमें 2 से करूंगा, 2 से डिवाइड लगाऊंगा। ठीक है, अटक रहा है क्या, किससे डिवाइड लगाऊंगा मैं, 2 से। तो 2 से मैंने डिवाइड लगाया तो 2 1 जा 2, फिर ये 10 काटना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10। तो कितनी बार में कटा, 5 बार में, तो उसको लिख देंगे नीचे 5। अब देखो ऊपर 1 बचा और नीचे कितना बचा, 5। तो जब भी ऊपर 1 बचता है तो उसको लिखना पड़ेगा, तो लिखेंगे हम 1, ऊपर बचा 1 और नीचे बचा 5। तो क्या उत्तर आएगा हमारा, 1/5। अब है मामला क्लियर, इसमें थोड़ा बहुत गुंजाइश बची थी तो, है ना, एक दो सवाल और करेंगे इसी के जैसे तो और क्लियर होता जाएगा मामला। चलो और देख लेते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा है 9/27 लिखा है, क्या लिखा है मैंने, 9/27। अब देखो ध्यान से, 9/27 में 9/27, अब यहाँ से तुम्हारे दो तरीके अपनाएंगे। कितने तरीके अपनाएंगे, अब यहाँ से हम दो तरीके अपनाएंगे। कैसे कैसे तरीके, पहला तरीका तो ये है कि आप ये बताओ मुझे ऐसे कौन कौन से टेबल है जो दोनों को काट सकते हैं। पहला तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए 3 वाला, क्योंकि 3 3 9 भी होता है और 3 9 27 भी होता है। और मैं क्यों कहता हूँ तुमको बार बार टेबल याद होना चाहिए, इसलिए कहता हूँ कि जैसे ही तुम कोई नंबर देखो तो तुम्हारे दिमाग में पता चल जाए कि ये नंबर किससे काटने वाला है, मुझे तुमको समझाने की आवश्यकता ना पड़े। इसलिए तो कहता हूँ टेबल याद होना चाहिए इसका। लेकिन जिसको 9 का टेबल याद है उसको भी पता है कि 9 1 9, 9 3 27, तो ये दोनों से कट सकता है, 3 से भी कट सकते हैं दोनों नंबर और 9 से भी कट सकते हैं। तो तुम जिससे काटना चाहो उससे काट सकते हो। अगर मान लो तुमको शुरुआत में बड़े नंबर से काटने में दिक्कत आए तो धीरे धीरे छोटे छोटे नंबर से भी काट सकते हैं, 2 बार काट सकते हैं। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि सिर्फ एक ही बार काट के रह जाना है, 2 बार भी काट सकते हैं। जैसे कैसे, मैं शुरुआत में एक बार 3 से काट के बताता हूँ, फिर उसके बाद हम देखेंगे 9 से काट के। तो पहले 3 से काट के देखते हैं भैया। तो 3 से काटेंगे तो 3 3 जा 9, 3 तिया 9 और 3 9 जा 27, 3 नाम 27 कट गया। अब जो बच्चा उसको लिख लो एक बार और, ऊपर कौन बच्चा है 3 और नीचे कौन बच्चा है 9, 3/9 बच्चा। अब हम देख रहे हैं कि अब भी कट सकता सर, ये तो कट सकता कि नहीं कट सकता, अब भी 3 से कट सकता है। तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, तो क्या बचा अब हमारे पास 1/3। आंसर क्या है हमारे पास 1/3। यानी कि ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई नंबर डायरेक्ट ही काट दे पूरे तरीके से, सिलो सिलो करके टुकड़ों में भी हम काट सकते हैं। ठीक है, छोटे छोटे पीस करके भी क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, काट सकते हैं, काट सकते हैं। ऐसा कहीं जरूर तो नहीं लिखा है कि भैया आपको मान लो कि इससे बहुत बड़ी लौकी है तो आपको एक ही बार में पूरी लौकी को फट फट ऐसे काटना है। आप धीरे धीरे टुकड़े टुकड़े करके भी तो काट सकते हो ना भैया, ऐसा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हम एक ही बार में पूरी लौकी काट दे, ऐसा है कि हम धीरे 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 एक एक पीस करके भी काट सकते हैं। तो अगर आपको 9 से डायरेक्ट नहीं कटने में आ रहा तो आप 3 से काट लो पहले, 3 तिया 9, 3 नाम 27, जो बचा उसको लिख लो। फिर वापस से 3 अगर कट जाता है तो 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब ये सर नहीं कट सकता तो बस उसको लिख देंगे ऐसा का ऐसा। क्लियर है मामला भैया यहाँ तक। अब मैं इसको डायरेक्ट काट के बताता हूँ 9 से कैसे काटेंगे। देखो 9 से कैसे काटेंगे, जैसे लिखा है 9/27, इधर वाला मिटा रहा हूँ, जैसा यही लिखा है 9/27, इसको डायरेक्ट 9 से काटा। देखो 9 एकम 9, 9 1 जा 9, 9 3 जा कितना होता है 27, तो क्या आंसर आ गया 1/3। अब देखो यहाँ भी 1/3 आंसर आया है, यहाँ भी 1/3 आंसर आया है, तो आंसर में तो कोई दिक्कत है ही नहीं ना, बस टेबल में दिक्कत है। जिसको अच्छे बड़ा टेबल याद है वो जल्दी काट के आंसर निकाल लेगा, और जिसको टेबल कम याद धीरे धीरे आंसर निकालेगा। ठीक है,
यही बात है ना भैया, जिसको अच्छे से टेबल याद है, बड़े बेहतरीन 18-20 तक टेबल याद है, वो तो 20 से भी टेबल डिवाइड कर सकता है, 18 से भी काट सकता है चीजों को। लेकिन जिसको नहीं याद है वो कैसे काटेगा, धीरे धीरे काटेगा, और उसको काटना याद है तो ही तो काटेगा, नहीं तो वो भी नहीं काट पाएगा। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या लगती है, टेबल। टेबल आपको याद होनी ही चाहिए। तो दोनों का आंसर सेम है। देखो यहाँ हमने 2 स्टेप, ये एक 2 की, तीसरी पाया, यहाँ पर एक स्टेप करके आंसर आ गया हमारा डायरेक्ट। तो टेबल का खेल है ये, किसका खेल है ये, टेबल का। क्लियर है मामला, कैसे काटेंगे चीजों को, है ना। तो मैं कुछ तुमको होमवर्क दे देता हूँ काटने वाले, काट लोगे ना घर पे, ठीक है। ये इधर क्लियर है, तुम ऑनलाइन वाले मेरे को कमेंट करके बताओ भाई क्लियर है, ये टॉपिक क्लियर है तो क्लियर है लिख देना भैया, है ना, ताकि मैं तुमको होमवर्क दे दूं। चलो ठीक। चलो होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क लिखो। तो होमवर्क में तुमको इनको काटनी है ना, जैसे लिखा है, चलो तो ये तो होमवर्क हो गया। इसके बाद में इंग्लिश का भी रोज होमवर्क दूंगा भैया, कि आपको सिनोनिम भी याद करना है, एंटोनिम भी याद करना है। 2 सिनोनिम 2 एंटोनिम याद करेंगे तभी जाके हमारा सिलेबस पूरी तरीके से कंप्लीट हो पाए, वरना नहीं हो पाएगा, है ना। तो ये तो तुम्हारे होमवर्क हो गए मैथ्स के। और मैथ्स का होमवर्क सिर्फ इतना नहीं है, जितना भी मैंने अभी तक तुमको पढ़ा है पूरी क्लास में, वो पूरा याद होना चाहिए। कल वापस से रिवाइज करना, वरना सब भूल जाओगे तुम। अभी भी कह रहा हूँ मैं, गणित है ये, मैथ्स है ये, अगर इसको घर पे पढ़ के वापस नहीं देखा तो जितना भी पढ़ा है आज सब धूमिल हो जाएगा, तो किसी काम का नहीं बचेगा। ठीक है सार्विका, इनएक्टिव नहीं रहना अपने को, एक्टिव ही बनने आए हैं हम यहाँ। थोड़ा चटक होनी चाहिए अंदर शरीर के, फटाफट आंसर निकलना चाहिए, ठीक है, फटाफट चीजें याद होनी चाहिए, तभी जाके निकले, वरना बहुत मुश्किल है। तो जो काम बता रहा हूँ एक बार लिखो होमवर्क में, और वहां पर लिखो एक बार चीजों को वापस से, है ना। क्या क्या करना है तुमको याद, लिख लो होमवर्क ऐसे डाल के, लिख लो कापी पे, कापी पे लिख लो होमवर्क डाल के, HW डाल के लिख लो भैया सभी, ऑनलाइन वाले भी HW डाल के लिख लो भैया सभी। हाँ लिख लो, मैं जो बोल रहा हूँ वो, टेबल करनी है 20 तक याद, 20 तक टेबल याद होनी चाहिए, ठीक है। 20 तक क्या होनी चाहिए, टेबल, लिख लो भैया, 20 तक क्या होनी चाहिए याद, टेबल, 20 तक टेबल। उसके बाद 30 तक स्क्वायर, स्क्वायर 30 तक होने चाहिए। वर्ग जो है आपके कहाँ तक याद होने चाहिए, 30 तक, लिख लेना भैया, ऑनलाइन वाले भी लिख लेना साथ ही साथ। और 10 तक क्यूब याद होने चाहिए, 10 तक क्यूब। और जिसके पास ये नहीं लिखे हैं, मैंने शुरू वाली क्लास में, पहले दिन की क्लास में सब कुछ करवाया है, वो डली हुई है टीचमेंट पे, रिकॉर्डिंग वाले सेक्शन पे जाके देख लेना, ठीक है। ऐप तो डाउनलोड हो गया ना तुम्हारे पास एक्सेस, हाँ तो उसमें देख लेना, शुरू वाली क्लास 1-2 क्लास में ही लिखा होगा, पहली और दूसरी क्लास में ही जो होगा वो स्क्वायर होगा।
हाँ ठीक। ये सोता रहना, बंद कर देंगे। हो गया भाई ये वाला। इसके बाद तुमको नेचुरल नंबर, होल नंबर, जो जितना भी आज पढ़ा है लिखो। आज का रिवीजन, टुडेज रिवीजन, टुडेज रिवीजन, आज का पूरा रिवीजन करना है। और बाकी ये सवाल तो मैंने तुमको दे दिए। इतना काम कर लोगे ना भाई? इतना काम कर लिया तभी चलेगा। मैं भी कह रहा हूँ तुम्हारे स्कूल का जो भी काम है, ताम झाम, उसको छोड़ो। अरे सब होंगे, सबके पेपर होंगे, पर मेरी बात ध्यान सुनो। ये पेपर तो ऐसे है कि तुम इनमें तो पास हो जाओगे जैसे तैसे लेटर मिल के, लेकिन वहां फेल होगे तो यहीं पढ़ना है, छठी भी यहीं घिसना पड़ेगा, सातवीं भी यहीं, आठवीं भी यहीं, नौवीं में बहुत मुश्किल सिलेक्शन है। तुम सोचो कि 6 में नहीं होगा तो नौवीं में हो जाए, नहीं हुए। नौवीं की ये जो बुक है ना, इससे डबल बुक आती है नौवीं की, जिसमें जितने टॉपिक है इससे डबल टॉपिक है। और दूसरी बात, सीट ही नहीं है। 5 सीट बचेगी तो 10 सीट में कितने आएंगे? दिक्कत की बात है कि नहीं? इसलिए जो भी लगाना है तुम्हारे जीवन का, ये 3 महीने बचे, 3 महीने को दिल से लगा दो। ये लगा दिए तो निकल जाओगे, ये नहीं लगाए और तुम रहेगा कि हमारे एग्जाम चल रहे हैं, एग्जाम चल रहे हैं, चलेंगे वो तो, टाइम ही चल रहा है एग्जाम का, तो क्यों नहीं चलेंगे? लेकिन तुम अगर रह गए, हाँ, अपने को 13 तारीख तक कुछ नहीं करना है। 13 तारीख तक स्कूल वालों को बोल दो, हाथ जोड़ लो स्कूल वालों के, घर वालों से बात करवा दो, मेरी बात करवा दो, नहीं माने तो मेरी करवा देना, है ना? उनसे बोल दूंगा, मैं कह दूंगा कि अभी इनका एग्जाम निकल जाए नवोदय तक, उसके बाद फिर जो भी रहेगा वो आप देख लेना। जब तक नवोदय का एग्जाम नहीं हो तब तक तो हमें स्कूल के मामले से छेड़खानी करनी नहीं। जितना भी काम यहाँ कोचिंग का मिले पहले उसको प्रायोरिटी करना है, फिर समय मिलता है तो करना है स्कूल का। ऐसा नहीं करना है कि स्कूल का समय मिल जाए तो जाके कोचिंग का करना है, नहीं, उल्टा करना है। स्कूल का बाद में करना है और कोचिंग का पहले करना है। जब तक कोचिंग का पहले ना हो जाए तब तक स्कूल से हाथ भी नहीं लगाना, तभी जाके निकलेगा, नहीं निकले। तुम अगर प्रायोरिटी चेंज कर ली तुमने, फिर मेरे पास रो के मत आना सर हमारा क्यों नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि तुमने ध्यान दिए ही नहीं। जो पढ़ेगा उसी का निकलेगा, जो नहीं पढ़ेगा मक्कारी करेगा उसका नहीं निकलेगा। इसलिए अभी भी कह रहा हूँ मैं सभी को, बिल्कुल प्यार से समझा रहा हूँ मैं, स्कूल वाला मामला भूल जाओ, सब पास हो जाएंगे, मेरी गारंटी में लिख के देता हूँ। एक भी तुम में से फेल नहीं होगा 5वीं क्लास में, शर्त लगा लो मेरे पास, जो भी पढ़ना आ रहा है मेरे से, एक भी फेल नहीं हो सकता, एक भी। क्योंकि तुम्हारा आधा गणित तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है, 5वीं के ही तो गारंटी है मेरी, फेल एक भी नहीं होगा। बस जो मैं बताऊं वो पढ़ लेना, है ना? ठीक, क्लियर है भैया मामला? तो ये ऑनलाइन वाले ध्यान रखना भाई, चीजों को, स्कूल वगैरह का मामला खत्म कर देना, पहले कोचिंग का करना फिर स्कूल का करना है, हो जाए उसके बाद 1 महीने बचेंगे इसके, वो देख लेंगे हम। ठीक, करता हूँ मैं क्लास एंड, ये जो होमवर्क दिया है वो कर लेना। और मैं बता रहा हूँ एक और होमवर्क दे रहा हूँ तुमको, उसको देख लो भैया। हाँ, देखो बुक निकालो सभी फटाफट, बुक निकाल लो अपनी, जितने पास जो जो बुक है उसका सबसे लास्ट का सेक्शन, सेक्शन नंबर 3, सेक्शन नंबर 3। ऑनलाइन वाले भी निकाल लो भैया। और जिसने अभी तक बुक नहीं खरीदी है ना, वो तो ढोर है मेरे हिसाब से अभी तक, है ना? तो कुछ सिलेक्शन लेने नहीं आया है, वो टाइम पास करना आया है बस। और टाइम पास करना बने मत करो, कोई जरूरत ही नहीं है पढ़ने की। अभी भी जिसने नहीं ली तुम लोगों ने, वो फटाफट ले लेना भैया। क्या होमवर्क करना तुमको, देखो ध्यान से इधर। सेक्शन 3 है हिंदी मीडियम वालों के लिए, हिंदी में रहेगा भाग 3 भाषा हिंदी, और इंग्लिश वालों के लिए अंग्रेजी भाषा यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज। तो इसको आपको प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा भैया, क्योंकि ये आएंगे 25 नंबर के अकेले ही, 4 पैसेज आएंगे। कितने आएंगे इसमें? 4 पैसेज, 25 नंबर। 4 पैसेज कितने नंबर के? 25। तो करना क्या है तुमको कि इनमें से मैं कुछ बोल रहा हूं तो उन पे टिक लगा लो। सब इंग्लिश वाले निकाल लो, अब तुम्हारे पास नहीं, बताऊंगा क्या करना है ना? तो मैं जिन पे इंग्लिश मीडियम वाले सब निकाल लो,
और टिक लगा लो भैया। बाकी हिंदी मीडियम वालों को तो सभी पढ़ना है, सभी उनके लिए इम्पोर्टेंट है। जितने भी तुम्हारे समानार्थी है, विपरार्थी है, वो सब करना है। सारे के सारे जितने भी तुम्हारे अनुच्छेद है हिंदी मीडियम वाले, अनुच्छेद सोल्व करो। तुम तो हिंदी में नहीं है इतनी दिक्कत, हिंदी में तो सीधे सीधे अनुच्छेद सोल्व करना, उसमें से तुम्हारा काम बन जाएगा। लेकिन इंग्लिश मीडियम वालों को याद करना पड़ेगा। तो इंग्लिश मीडियम वाले में बता रहा हूँ कौन कौन से सिनोनिम याद करना है तुमको। पहला वाला करना है एडवाइस, शुरुआत की लाइन से देखते चलो, एडवाइस। थर्ड वाला एडवाइस के बाद अवॉइड, अवॉइड के बाद एबिलिटी, एबिलिटी के बाद एक्नॉलेज, एक्नॉलेज के बाद एंगर, एंगर के बाद एंगर के बाद करना है ब्रिलियंट। बी वाले पे आ जाना, बी वाले स्पेलिंग पे, ब्रिलियंट। ब्रिलियंट कर लेना ब्लिस, BLISS, ब्लिस। ठीक है, इतने कर लेना अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, इतने कर लोगे, रोज दूंगा मैं ऐसे 5 5 6 6। कितने कर दी मैंने बताओ आज? 7 है, तो बस 7 ये करना है। ठीक, फिर मैं कल से दोनों दूंगा, एंटोनिम भी दूंगा और सिनोनिम भी। और उसी के साथ साथ अगर ये होते जाएं तो कोशिश करना कि ये जो इसके आगे देखो प्रैक्टिस सेट है, कंप्रिहेंशन लिखा है यहाँ पर, अनुच्छेद लिखा होगा हिंदी मीडियम में, अनुच्छेद लिखा होगा हिंदी मीडियम वाले, अनुच्छेद देख लेना। और इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन, तो इसके जो पैसेज है ये, जैसे कि ये 1 2 3 है, इन पैसेज को भी खुद से सोल्व करते रहना। जब भी स्कूल में खाली टाइम मिले तो क्या करोगे? पैसे सोल्व करोगे। आई बात समझ में? वो मैं जानता हूँ कि सारे स्कूल में सारे पीरियड तो लगते नहीं है, एक आध पीरियड लगता नहीं, एक आध टीचर आता नहीं है, आके बाकी टाइम तुम खुद मस्ती कर लेते हो। तो उस टाइम को अपने को कंज्यूम करके किसको सोल्व करना है? पैसेज को सोल्व करना है। और जो समझ में नहीं आए, वहाँ के जो टीचर अवेलेबल रहे उनसे भी पूछ सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, कोई मना नहीं करेगा। अगर तुम पढ़ोगे तो सब तुम्हारी मदद के लिए आ जाएंगे, नहीं पढ़ोगे तो कोई भी नहीं आएगा। तो जितने भी पेसेज सोल्व हो पाए उतने कर लेना भैया, सारे पेसेज सोल्व करना। 25 नंबर का सवाल है ये। ठीक है, क्लियर है भैया सभी को मामला? तो एक बार मेरे को क्लियर रख दो, ऑनलाइन वाले भी क्लियर लिख दो, इसे ये काम हम कर लेंगे। अब ध्यान रखो भैया, तुम्हारे लिए यहाँ तक आया हूँ मैं, तो तुमको करना, बिना काम ये किए तुम नहीं जा सकते, वरना कोई मतलब नहीं। ठीक है भैया, क्लियर है? तो ये कर लेना भैया सभी, हिंदी मीडियम वाले अनुच्छेद सोल्व करना, इंग्लिश मीडियम वाले कॉम्प्रिहेंशन सोल्व करना, पैसे सोल्व कर लोगे? चलो ठीक, रोज करना है ये काम। एक दिन आज बता दिया है, लेकिन ये काम तुमको डेली करना। ठीक है भैया, क्लास लीव करता हूँ मैं, है ना? बड़े अच्छे से पढ़ना है। बाय।